लगता है कि काफ़ी हद तक मैं खुश भी हूँ अपने काम से। सर गुड़ा सलाथिया की जहाँ तक बात है तो पानी को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत मुश्किलात थी, लेकिन मुझे सुनने में यही आया कि कुछ हद तक आपने हल भी किया है। तो सर कितने हद तक ये मसला हल हुआ है गुड़ा सलाथिया में पानी के हवाले से अगर बात की जाए तो? हाँ सरवर जी, ये बात सच है। जैसे आपने बोला है कि पानी का, मैंने इलेक्शन 2011 का लड़ा तो पानी बात ऐड करूंगा जहाँ सुचानी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो सर आज भी वहाँ पर मुझे लग रहा है कि पानी का बहुत बड़ा इशू है। लोगों के घर हफ्ता हफ्ता पानी नहीं आता है सर, तो सुचानी के लिए भी सर कुछ करोगे आप? हाँ, सुचाने के लिए मैंने जैसे बताया, एक पाइप का सबसे बड़ा इशू था कि एक पुराना हमारा वो एक वाटर टैंक बना था। जैसा कि आपका ताल्लुक गुड़ा सलाथिया से है, तो अभी तो मुझे लगता है आप डीडीसी हो, बहुत सी पंचायतें आपके अंडर हैं, तो क्या सर आप सबके साथ, जो जितनी भी पंचायतें हैं सबके साथ सर इंसाफ के साथ सबके साथ काम कर रहे हो? जहाँ जिस जिसको ज़रूरत थी सभी पंचायतों में आपने काम लगाया हुआ है अभी? बिल्कुल सरवर जी, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। हम एक एक जगह का आपको पता है तो सुनकर खुशी होती है, लेकिन सर बहुत हद तक कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत काम आपने किए हैं लेकिन हम भी देखते हैं, लेकिन कुछ हद तक लोगों की सर गलियाँ नालियाँ आज भी कच्ची हैं, दूर दराज अगर इलाका, क्योंकि आपका एरिया बहुत दूर तक है, जहाँ तक के चीड़खट गांव है वहाँ तक आपका मतलब एरिया है, तो कुछ इलाके में सर काम हुए हैं लेकिन कुछ रह भी गए हैं। तो जिन लोगों के सर काम नहीं हुए हैं तो उनको क्या सर पैगाम दोगे? क्या उनके काम जल्दी होंगे सर? हाँ सरवर जी, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ सर साथ गरीब लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, कुछ बनाने वाले बना रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों के सर आज भी राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। जो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर यही बोला जाता है कि ये पोर्टल बंद है। आखिर ये पोर्टल सर कब खुलेगा? कभी आपने सर किसी हाई अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा ना बन जाए, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक PMAY का सवाल है, तो आज भी बहुत से गरीब लोगों के जो घर हैं वो नहीं बन पाए। सर मैं भी अक्सर इलाकों में जाता रहता हूँ, लेकिन बड़ा दुख होता है सर। आज से 2-3 दिन पहले मैं कहीं रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में देखा कि एक गरीब जरा बैठा हुआ है, उसको मतलब घर मिलना चाहिए था सर। ये मंडल की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस बेशक आपके मतलब ब्लॉक के बाहर है, लेकिन सर आज तक जहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर नहीं बन पाए हैं सर। डिलिमिटेशन की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आती है, तो खास तौर पर गुड़ा सलाथिया में प्रोटेस्टों का दौर शुरू हो जाता है, जहाँ पर 4 पंचायतों को लेकर लोग काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं, काफ़ी रोष भी है लोगों में, क्योंकि जो बीजेपुर के जो कुछ पंचायतें थी बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की, उनको सांबा के साथ सर जोड़ा जा रहा है। तो सर ये कहाँ तक सही है सर? तो इसके हवाले से सर आप क्या कहोगे, ये क्या सही हो रहा है सर? सही या गलत ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है, ये डिलिमिटेशन कमीशन जो, बहुत से लोगों का, जो लोकल लोग हैं, उनका ये कहना है कि सुदर्शन सिंह सलाथिया सामने नहीं आए हैं। ये बात कहाँ तक सच है सर? जब आप बोल रहे हो कि हमने ये ऑब्जेक्शन फाइल किया है, जहाँ तक मैडम की बात है, सरपंच मैडम उन्होंने भी फाइल किया है, आपने भी किया है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सुदर्शन सिंह सलाथिया सामने नहीं आ रहे हैं। ये बात कहाँ तक सच है सर? ये सामने आने नहीं आने की बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हवाले से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर हमारे जो सुचानी है पंचायत में आई है, बड़ी खुशी की बात है सर। सब ने, हमने उनका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्वागत भी किया, बड़ी अच्छी एजुकेशन अदारा है, लेकिन सर प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर लोकल लोगों को, जो लोकल लोग हैं सर, नौकरियाँ अगर देखी जाएँ, एडमिशन में हमसे बात हुई थी कि कंसेशन देंगे, लेकिन सर वो जो कंसेशन मिलनी चाहिए थी सर, वो आज तक नहीं मिली है सर। और अभी सर जो BC आए हैं न्यू, संजीव जैन जी बड़े अच्छे हैं, तो क्या सर उनसे भी कभी बात करोगे कि जो लोकल लोग हैं, अगर उनमें कहीं 4th क्लास या कहीं जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं जो लोकल हैं, हमारी ज़मीनें गई हैं सर वहाँ पर, तो क्या उनको कोई सर कंसेशन वगैरह मिल सकती है? उसमें कोई बात करोगे सर वहाँ पे? बिल्कुल ठीक कहा आपने सरवर जी। आदाब, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम गुड़ा सलाथिया में पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ आज जो शख्सियत है सुदर्शन सिंह सलाथिया जी, DDC मेंबर हैं बीजेपुर ब्लॉक A के। तो आज हम इनसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव है कामों को लेकर। आज तो अभी तो ये DDC मेंबर है, लेकिन उससे पहले भी इन्होंने लोगों के बहुत से काम किए हैं, बहुत से लोगों के जो घर हैं वो भी बनाने में मदद की है, पानी को लेकर भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की है। तो आज हम इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में सर। शुक्रिया सरवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो सफ़र आपका, जो ख़ास तौर पर DDC का जो सफ़र शुरू हुआ, ये कहाँ से ये जज्बा आया? कैसे ये मतलब कि सोचा कि पहले भी आप लोगों के काम करते थे, तो ये जज्बा कहाँ से आया आप में ये काम करने का सर? ये सारी बातें मेरी बचपन से लेकर आज तक जो भी मैंने काम किए हैं, कॉलेज में गया तो लोगों के साथ मिला, बाकी अपने साथियों के साथ मिला, और
लोगों की तकलीफ़ें देखकर दुख होता था। तो हमने भी एक कोशिश की कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम भी कुछ समाज के लिए करें। काफ़ी हद तक मैं खुश भी हूँ अपने काम से। सर गुड़ा सलाथिया की जहाँ तक बात है तो पानी को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत मुश्किलात थी, लेकिन मुझे सुनने में यही आया कि कुछ हद तक आपने हल भी किया है। तो सर कितने हद तक ये मसला हल हुआ है गुड़ा सलाथिया में पानी के हवाले से अगर बात की जाए तो? हाँ सरवर जी, ये बात सच है। जैसे आपने बोला है कि पानी का, मैंने इलेक्शन 2011 का लड़ा तो पानी का इशू सबसे बड़ा इशू था। उस पर मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि 20 साल से हमारे लोग जूझ रहे थे पानी की समस्या से, और वहाँ पानी 15-15 दिन हो जाते थे आए हुए। लेकिन हमने एक कोशिश की, सरपंच बनी, उनके साथ चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने डीडीसी बना, तो काफ़ी हद तक अब हमने उस प्रॉब्लम पर काबू पा लिया है। तो और अभी मेरा ख्याल है कि 80% से ज़्यादा ये हमारा पानी की समस्या दूर हो गई है गांव की। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता हूं कि हमारा कैपेक्स बजट बना डीडीसी का, मेरे पास आया 70 लाख के करीब। उन्होंने बोला कि प्लानिंग करनी है, और उससे मैंने कम से कम 50 लाख जो मैंने अपनी सेगमेंट को पानी के लिए दिया है। और जैसे हमारे सलमेरी पंचायत है, वहाँ मैंने मोटरें लगाई हैं। संगवाल पंचायत है, वहाँ मैंने मोटरें लगाई हैं। सुचानी है, जो वहाँ पाइप का एक बहुत बड़ा इशू था पुराना, उसके लिए भी मैंने पैसे दिए, वहाँ भी पाइप लग गई है। एक बात ऐड करूंगा, जहाँ सुचानी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो सर आज भी वहाँ पर मुझे लग रहा है कि पानी का बहुत बड़ा इशू है। लोगों के घर हफ्ता पानी नहीं आता है सर। तो सुचानी के लिए भी सर कुछ करोगे आप? हाँ, सुचानी के लिए मैंने जैसे बताया, एक पाइप का सबसे बड़ा इशू था कि एक पुराना हमारा वो एक वाटर टैंक बना था, वो उसके लिए पाइप कनेक्ट करनी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने नहीं दी। लेकिन उससे मैंने जो मेरे पास फंड्स आया, जो सुचानी का हिस्सा बनता था, मैंने वो उसी के लिए दिया। उसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ूंगा कि हमारा सुचानी, जैसे आपने नाम लिया है कि आने वाला समय है, जो सुचानी और राया के लिए 6 करोड़ 40 लाख का काम लगा है। आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के पास ही। तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात है। जेजेएम का काम है, जो मोदी साहब ने स्कीम जो जेजेएम की लगाई हमारे जम्मू कश्मीर में। और मेरा ख्याल है कि सांबा एक ऐसा ज़िला है जिससे सबसे ज़्यादा जेजेएम में काम चल रहे हैं। और इसको हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई अभी 1 हफ्ता पहले, तो इस पर उन्होंने जोर दिया। और हमने भी कहा है कि इधर इसको स्पीड अप होना चाहिए हमारा काम, जो कि हमारा आने वाला समय है। जो हमारे लोग हैं जो पानी से जूझ रहे हैं, वो जल्दी काबू पा लें इस पर, और लोगों को पानी हर घर में पहुंचे। ये कि आपका ताल्लुक गुड़ा सलाथिया से है, तो अभी तो मुझे लगता है आप डीडीसी हो, बहुत सी पंचायतें आपके अंडर हैं। तो क्या सर आप सबके साथ, जो जितनी भी पंचायतें हैं सबके साथ सर इंसाफ के साथ सबके साथ काम कर रहे हो? जहाँ जिसको ज़रूरत थी सभी पंचायतों में आपने काम लगाया हुआ है अभी? बिल्कुल सरवर जी, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। हम जक से चलते हैं, तो जक में हमें एक बांध बनाना था, तो उसके लिए मैंने 8 लाख रुपया दिया। जक में उसका काम कंप्लीट भी हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुचानी पंचायत में 7 लाख की पाइपों का काम था, वो मेरे डीडीसी प्लानिंग में गया है, तो वो भी काम पूरा हो गया है। उसके साथ पार्टी में है, पार्टी में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की थी, वहाँ बूस्टर मैंने पंप दिया 8 लाख का, वो भी ऑलमोस्ट लग गया है। उसके साथ साथ हम आगे आ जाएं राया में मैंने एक बूस्टर, और उसके साथ ही हमारी पेवमेंट का काम था। सब लोगों की आवाज़ थी पंचायत राया के लोगों की, वो कहने लगे कि हमारे तालाब के किनारे किनारे एक पेवमेंट जो सैरगाह, उसके लिए वो बनाया जाए। 8 लाख का वो भी मैंने वहाँ काम दिया। आगे आ जाइए बगुना में, बगुना के साथ हमारा संगवाल पंचायत से पानी जाता है, वहाँ पर उनको मोटर दिया बूस्टर पंपिंग करने के लिए, वहाँ भी 8 लाख का काम दिया। उसके साथ ही संगवाल पंचायत में ही मैंने 3 लाख का एक हैंड पंप लगवाया। और इसके साथ ही बदवाल जो कि संगवाल का हिस्सा है, वहाँ भी मैंने एक पंप लगाया। लेकिन बदकिस्मती है उन लोगों के, हमारी भी, कि पानी ना आ सका वहाँ। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम सोचेंगे कि वहाँ भी लगाएं, कुछ ना कुछ करें। उसके साथ साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सलमेरी में है, सलमेरी में भी हमने 2 मोटरों का काम लगवाया, एक तो लग गई है, दूसरी का काम चल रहा है। ये सारे के सारे काम, जैसे गुड़ा में है, गुड़ा में मैंने गुड़ा सलाथिया में एक प्लेटफार्म की ज़रूरत थी, जगह बनानी थी, हमारा एक रिलीजियस प्लेस है, तो सब लोगों के, गांव वालों की मांग थी कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। उसके लिए मैंने 8 लाख रुपए का एक
वो भी दिया है, प्लेटफार्म दिया है। बड़ा अच्छा लगता है जब आपने इतने पंचायतों का नाम लिया, एक एक जगह का आपको पता है, तो सुनकर खुशी होती है। लेकिन सर बहुत हद तक कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत काम आपने किए हैं, लेकिन हम भी देखते हैं, लेकिन कुछ हद तक लोगों की सर गलियाँ नालियाँ आज भी कच्ची हैं, दूर दराज अगर इलाका, क्योंकि आपका एरिया बहुत दूर तक है, जहाँ तक के चीरखट गांव है वहाँ तक आपका मतलब एरिया है। तो कुछ इलाके में सर काम हुए हैं, लेकिन कुछ रह भी गए हैं। तो जिन लोगों के सर काम नहीं हुए हैं, तो उनको क्या सर पैगाम दोगे? क्या उनके काम जल्दी होंगे सर? हाँ सरवर जी, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ साथ इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारा इलाका है रेड़ा, वहाँ हमारे भाई रहते हैं गुजर बरादरी के। 70 साल से वहाँ पानी नहीं पहुँचा था। वो सब लोगों की एक ही मांग थी। जब मैं इलेक्शन के दौरान उनके पास गया, बैठा उनके घरों में, तो उन्होंने बोला कि इधर हमारा पानी का कोई व्यवस्था कर दें, तो सबसे बड़ा काम होगा हमारे लिए। हम और कुछ नहीं चाहते, पानी और रोड। और ये मैं आपको मुबारक की बात बताता हूँ कि रेड़ा में आज हमारा एक वाटर टैंक बन गया है, उसके साथ साथ उसकी पाइपिंग हो रही है। और उसके साथ और जोड़ूंगा कि जो रोड थी उनकी कम से कम 20-25 साल पहले बनी थी, 30 साल खड्डे थे, पानी कलेक्ट रहता था उन खड्डों में, लेकिन आज वो भी पूरी हो गई है। इससे बड़ी बात क्या होगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि 1 साल हुआ बने हुए। मैंने जितने भी आपको काम बताए, मैंने बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि ये सारे काम मैंने लगाए हैं और किए हैं। और समय मिलेगा, अगला साल भी मेरे पास है। अब मैं जो वो लाके देखूंगा कि जहाँ मैं एक पैसा भी नहीं लगा सका, अब उनकी टर्न है, वहाँ भी मैं वो सारी की सारी कंपनसेट करूँगा। क्योंकि सब लोगों को सब जगह पे, और बड़ा एक सेकुलर वे से मैं काम करने वाला इंसान हूँ, एक इंसानियत के तौर पर मैं चलने वाला व्यक्ति हूँ। और कोशिश करूँगा कि हर आदमी के पास पहुँचूँ, हर अमीर गरीब के पास पहुँचूँ। क्योंकि मैं जिस जगह से निकला हूँ, जिस फैमिली से निकला हूँ, जो मैं हूँ, जो मेरा अपना व्यक्तित्व है, वो मेरा कायम वही रहे, ताकि लोग ये कहें कि ये बंदा हमारा अपना है, अप्रोच बड़ी इजी है, इसको कहीं भी पकड़ सकते हैं। तो मैं आपको एक बात आपको भी कहता हूँ कि आप जाएं मेरी सेगमेंट में, और हर जगह जाएं और पूछें मेरे बारे में कि क्या वो आता है, काम कुछ करवा रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। जितने भी मैंने काम आपको गिनवाए हैं, वो सारे के सारे ग्राउंड पर और धरती पर काम हुए हैं, ज़मीन पर। आज तक कितने के काम किए हैं? कोई आइडिया है कि कितने काम किए आपने? कितने की लागत से काम किया आज तक? मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं बताऊँगा कि जो हमारे पास कैपेक्स था, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि हमारे पास पैसा आया 70 लाख रुपया। जिसके बाद हमारी प्लानिंग हुई, कोई 70 के करीब ही इसकी प्लानिंग हुई। आपको बताया कि मैंने 50 लाख के करीब पानी के लिए दिया। 20 लाख जहाँ 19 लाख बचा, तो वो मैंने थोड़े कंक्रीट कामों के लिए, जिनको पानी की ज़रूरत नहीं थी, उनको वो दिया। हमारे राया पंचायत में हॉस्पिटल का लगा है, ये भी एक आपके लिए मुबारक की बात है, हम सब के लिए मुबारक की बात है, इन लोगों के लिए मुबारक की बात है। इसके साथ ही आपको बताता हूँ कि राय में ही 1 करोड़ रुपये के करीब हमारा ग्राउंड और स्कूल का काम लगा है। वो भी हमारी एफर्ट से ही बना है। वो सारी के सारी यूथ एंड स्पोर्ट्स वाले और एजुकेशन डिपार्टमेंट करवा रहा है। और इस सर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है राशन कार्ड के हवाले से। सर गरीब लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, कुछ बनाने वाले बना रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों के सर आज भी राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। जो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर यही बोला जाता है कि ये पोर्टल बंद है। आखिर ये पोर्टल सर कब खुलेगा? कभी आपने सर किसी हाई अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा ना बन जाए। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल ये सारे इलाके में है। मैं अपनी सेगमेंट की बात करूंगा। अगर डिस्ट्रिक्ट में करूं या पूरी यूटी करूं तो वो मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं इस सेगमेंट का हूं। तो मैं आपको सारी बातें बताता हूं कि ये एक बहुत बड़ा बाइफरकेशन का इशू है। हमने टेकअप किया, हमारे जो एडी सर हैं उनसे भी बोला मैंने, उसके बाद मैंने डीसी मैम से बोला। एक दिन हमारी मुलाकात हो गई एडवाइज़र सर से। मैं आपको बताता हूँ, एडवाइज़र हमारे फारूक खान साहब, वो ये डिपार्टमेंट वही देख रेख करते हैं इसकी। तो मेरी उनसे भी यही बात हुई। मैंने कहा है कि लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं। एक तो हमारा बाइफरकेशन का जो इशू है, बड़े लोग कह रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड बनाइए, लेकिन लोगों के बन नहीं रहे। लेकिन उन्होंने बताया और बोला है कि शायद ये 31 मार्च के बाद इसका पोर्टल शुरू हो जाए, इस पर काम शुरू हो जाए। क्योंकि जहाँ तक PMAY का सवाल है, तो आज भी बहुत से गरीब लोगों के जो घर हैं वो नहीं बन पाए। सर मैं भी अक्सर इलाकों में जाता रहता हूँ, लेकिन बड़ा दुख होता है सर। आज से 2-3 दिन पहले मैं कहीं रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में देखा कि एक गरीब जरा बैठा हुआ है, उसको मतलब घर मिलना चाहिए था सर। ये मंडल की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस
बेशक आपके मतलब ब्लॉक के बाहर है, लेकिन सर आज तक जहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर नहीं बन पाए हैं सर, तो उन लोगों को सर क्या कहोगे, जहाँ आज तक आप लोगों ने कितने PMAY के मुताबिक लोगों के सर घर बनाए हैं? मैं सरवर जी ये भी बात बताऊंगा आपको, क्योंकि ये सारे का सारा प्रेरोगेटिव जो है ये सरपंचों के पास है, सर्वे करवाना, क्योंकि पीछे ब्लॉक से DC ऑफिस से वहाँ से आती है डायरेक्शंस। तो ये सारे का सारा PMAY का आपको भी पता है कि ये पैसा सारा सेंटर से आता है, तो ये सर्वे करवाना पड़ता है। ये सर्वे करवाया भी है, आपने सच कहा है कि कई लोगों को नहीं मिला है, जो डिज़र्व करते हैं अनडिज़र्व हो गए हैं, अनडिज़र्व को डिज़र्व कर दिया। ये है इशू, लेकिन इसके लिए भी हमने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा जी हैं, मैंने उनसे भी बात की, मैंने DC मैम से भी की कि अब सर्वे जो होगा बड़ा एक ट्रांसपेरेंट वे से होगा, क्योंकि उसमें हम भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे अपनी, और देखेंगे कि जो जो आइडेंटिफाई करेंगे, जो जिसको चाहिए वो होना चाहिए, वो जल्दी ही उन्होंने भी बोला है कि उसका सर्वे हम करवाएंगे। जैसे कि अभी डिलिमिटेशन की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आती है, तो खास तौर पर गुड़ा सलाथिया में प्रोटेस्टों का दौर शुरू हो जाता है, जहाँ पर 4 पंचायतों को लेकर लोग काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं, काफ़ी रोष भी है इन लोगों में, क्योंकि जो बीजेपुर के जो कुछ पंचायतें थी बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की, उनको सांबा के साथ सर जोड़ा जा रहा है। तो सर ये कहाँ तक सही है सर? तो इसके हवाले से सर आप क्या कहोगे, ये क्या सही हो रहा है सर? सही या गलत ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है, ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो सारे का सारा काम वो करती है। हाँ, यहाँ तक ये जो आपने बताया कि गुड़ा सलाथिया पटवार का सवाल है, मैं भी इसी पटवार में रहता हूँ और लोगों में रोष है, मैं लोगों से मिलता हूँ और मिल रहा हूँ, और मुझे प्लेटफॉर्म मिला मुझे अपनी पार्टी में अपनी बात रखने का, और मैंने वहाँ बात रखी, रैना साहब से भी मैंने बात की और उनको बोला है कि ये सारे का सारा सिलसिला हमारा जो है गुड़ा सलाथिया पटवार है, इसको विजयपुर के साथ ही रहने दें बजाय सांबा के, क्योंकि सांबा को अपना अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है सांबा को मिलना है, लेकिन हमारा जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफिकली देखें, टोपोग्राफिकली देखें, दूसरे और पैरामीटर से देखें तो हमारा इधर ही बनता है, हमारा राया से जानी बगुना गुड़ा सलाथिया, ये एक कंडी बेल्ट है और इसमें हमारा कम्युनिकेशन है, कनेक्टिविटी है, इसी हिसाब से अभी देखें तो हमारा ज़्यादा इधर ही बनता है। हमने बात रखी है और हमने अपनी तरफ से एक एज ए DDC मेंबर होने के नाते मैं भी उसके लिए अपना ऑब्जेक्शन फाइल करवाऊँगा। उसके साथ साथ ही मैंने आपको बता दूँ कि हमने सरपंच सोनिया मैम ने भी इसका ऑब्जेक्शन फाइल किया है, तो इस पर हम जो हो सकता है हम कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं। बाकी जो पार्टी का स्टैंड है, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी बोला है कि हम लोगों के साथ हैं, लोगों की आवाज़ उठाएंगे, हम भी लोगों की आवाज़ उठाएंगे। बोले बहुत से लोगों का जो लोकल लोग हैं बोला है कि सुदर्शन सिंह सलाथिया सामने नहीं आए हैं, ये बात कहाँ तक सच है सर? जब आप बोल रहे हो कि हमने ये ऑब्जेक्शन फाइल किया है, जहाँ तक मैडम की बात है, सरपंच मैडम उन्होंने भी फाइल किया है, आपने भी किया है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सुदर्शन सिंह सलाथिया सामने नहीं आ रहे हैं, ये बात कहाँ तक सच है सर? ये सामने आने नहीं आने की बात नहीं है, क्योंकि काम करने का अपना अपना तरीका होता है। मैंने जहाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिला मैंने वहाँ बात रखी, अपनी पार्टी के विद इन पार्टी मैंने भी चलना है, पार्टी के साथ साथ लोगों के साथ भी चलना है और लोगों की बात आगे ले जाना अपने अध्यक्ष तक, ये मैंने काम किया है और लोग बाखूबी जानते हैं। मैं दो दिन पहले हमारे अध्यक्ष जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, बार बार मेरा नाम लिया, शायद आपने भी देखा होगा, तो इसका मतलब है कि मैंने भी बात रखी है, तो इसलिए बोल रहे हैं। अगर मैंने बात नहीं रखी होती तो ये बात नहीं चलती। तो बाकी मीडिया में आना या नहीं आना, मैं आज मेरे ख्याल है साल हो गया, मैं बड़ा कम आता हूँ, मैं काम पर अपना विश्वास रखता हूँ। आज पहली बार आपने भी बड़ी बार बोला है, तो मैंने कहा है कि नहीं आइए, आपसे मेरा रिलेशन भी अच्छा है, तो मैंने कहा है कि नहीं आप आइए, हमारे पास जो भी है आपको बताएंगे। तो मैंने बड़ी खुल के और बेबाक तरीके से अपनी बात को आपके समक्ष और सामने रखा है। तो ये मैं कहूँगा कि हम उसके लिए हम बात कर रहे हैं। सर एक मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा इसमें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हवाले से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर हमारे जो सुचानी है पंचायत में आई है, बड़ी खुशी की बात है सर, सब ने हमने उनका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्वागत भी किया, बड़ी अच्छी एजुकेशन अदारा है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर लोकल लोगों को, जो लोकल लोग हैं सर, नौकरियाँ अगर देखी जाएँ, एडमिशन में हमसे बात हुई थी कि कंसेशन देंगे, लेकिन सर वो जो कंसेशन मिलनी चाहिए थी सर वो आज तक नहीं मिली है सर। और अभी सर जो BC आए हैं न्यू, संजीव जैन जी बड़े अच्छे हैं, तो क्या सर उनसे भी कभी बात करोगे कि जो लोकल लोग हैं, अगर उनमें कहीं 4th क्लास या कहीं जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं जो लोकल हैं, हमारी ज़मीनें गई हैं सर वहाँ पर,
तो क्या उनको कोई सर कंसेशन वगैरह मिल सकती है उसमें? कोई बात करोगे सर वहाँ पे? बिल्कुल ठीक कहा आपने सरवर जी। मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं उनसे बात करूंगा, मिलूंगा, क्योंकि अभी तक तो मिला नहीं। एक बार बात हुई मेरी, यहाँ की आपकी एक कमेटी बनी है शायद, उसे यूनिवर्सिटी के कंसर्निंग, तो ये हमारे लोकल लोग हैं वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं। उनकी कमेटी में भी बात रखी थी मैंने कहा है कि उस कमेटी का मुझे भी मेंबर बनाइए, क्योंकि मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, तो ये सारी के सारी सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरी भी इसमें शमूलियत होनी चाहिए। मैं वहाँ जाऊँ और बात करूँ, और होती है तो ठीक है, नहीं होगी तो मैं आपकी बात को अपने दिमाग में रखूँगा। जब कभी भी मौका मिलेगा तो ये सारी की सारी बातें मैं वीसी के सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा मनवाने की, क्योंकि हमारे इलाके को, हमारे एरिया के लोगों को इसका प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, हक मिलना चाहिए। जिनकी ज़मीनें गई हैं उनको भी कंपनसेशन करना चाहिए, किसी भी तरीके से करें वो होना चाहिए, और मैं अपनी कोशिश करूँगा। अभी तक तो मैं मिला नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन आपने बोला है तो मैं कभी भी टाइम निकाल के वहाँ जाऊँगा। कि काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, तो मैं एक दो सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे ठंडी खुई के हवाले से। सर, ठंडी खुई जो था वो हमारा एक पहचान है, एक पुराना इतिहास है इसका, लेकिन आज सर उसको भी वहाँ पर तोड़ा जा रहा है सर। तो इसके हवाले से उन लोगों से क्या कहना चाहते हो सर आप, जो इतनी टाइम से वहाँ पर आगे बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो लेकिन सर वहाँ के लोगों की जो दुकानें हैं वो भी उखाड़ी जाएंगी रोड के हवाले से, तो क्या कहेंगे सर? वो इतिहास मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है सर? ये बिल्कुल सही कहा। देखिए, जहाँ तक ठंडी खुई का सवाल है, वहाँ तो एक व्यवसाय तो सबके जुड़े हैं, उसके साथ साथ ही हमारी एक ऐतिहासिक जगह है। अगर विजयपुर की पहचान है तो ठंडी खुई है। वो आज चाहे बॉम्बे में बैठा हो, चाहे बाई रोड जो जाता है, उसको ठंडी खुई का सबको पता है। लेकिन हम उन लोगों के साथ हैं जो उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम भी यही कहेंगे कि वहाँ नहीं बननी चाहिए, 1 किलोमीटर ऊपर या नीचे बन जाए। हमारी ठंडी खुई का जो हमारा ऐतिहासिक जो एक जगह बनी है, उसको छेड़छाड़ ना करें। अगर छेड़छाड़ करेंगे तो लोग तो नेचुरली बाहर आएंगे, तो लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सर, क्या मैसेज दोगे अपने लोगों को सर? क्या पैगाम देना चाहते हो लास्ट में सर? मैंने जैसे पहले भी बोला है, ख़ास करके मुझे अपने लोगों की, ख़ास करके नौजवानों की मुझे फ़िक्र है। नौजवानों को सबसे बड़ी अपील है मेरी, हाथ जोड़ के विनती है कि वो नशे की तरफ ना जाएं। हमारा जो समाज है एक अच्छा तभी बन सकता है जब हम पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और नशाखोरी से मुक्त हों। क्योंकि जो भी हमारे आप सबको पता है कि हमारे पड़ोसियों की तो हर समय यही एक विचार बना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को किस तरह से खोखला किया जाए। हम चाहते हैं कि एकजुट रहें, नौजवान अपने तरीके से चलें, पढ़ें लिखें, इसको अपने दिमाग से शिकस्त दें, ताकि हमारा नौजवान है इसको बिल्कुल इग्नोर करे, नशाखोरी से मुक्त रहे, तभी हमारा जो समाज है, हमारा जम्मू कश्मीर है, स्वस्थ रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। ये थे हमारे डीडीसी सुदर्शन सिंह सलाथिया जी। बड़ी अच्छी इन्होंने बातें कही हैं, खास तौर पर नशे के हवाले से। यंग युवाओं से इन्होंने यही अपील की है कि उससे दूर रहें और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के अगर खुदा नखास्ता काम नहीं हुए हैं, बहुत से लोगों के इन्होंने काम किए भी हैं, लेकिन अगर किसी का घर नहीं बना है, किसी को पानी की प्रॉब्लम है, तो वो कभी भी मेरे से कनेक्ट कर सकता है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।